वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल कलामि किताबुल्लाह व अहसनल हदीय हदीयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। इक़रा किताबक क़फ़ा बिनफ़्सिकल यौम अलैका हसीबा। तमाम किस्म दी तारीफ़ात तहमीदात किबरियाइयाँ बड़ाइयाँ दे लायक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात है
जो पूरी कायनात दा खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, काबिज़ भी है। बेशुमार अनगिनत लातादाद दरूद व सलाम दी बरखा इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी ते अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, बुज़ुर्गों, नहायत ही काबिल कदर वाजिबुल एहतराम पर्दा नशीं मेरी रूहानी माओ बहनों, रमज़ानुल मुबारक दा मुक़द्दस महीना, पहला खुतबा जुमातुल मुबारक अल्लाह रब रहमान साड़ी सब दी हाज़री नूं अपनी बारगाह इलाही दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। जिहड़ा मुकाम मैं इस वक़्त अहबाब दे गोश गुजार कीता है, सूरह बनी इसराइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि फिर उस रोज़ क़यामत के दिन असी मुसन्नफ दी किताबे ज़िंदगी नूं ओदे सामने खोल के रख देंगे और फिर क्या जाएगा, ऐस किताब नूं पढ़ लै, अज अपना मुहासबा करनी तू कल्ला ही काफ़ी है। दुनिया की जिंदगी इस लिहाज के नाल बड़ी कीमती है कि क़यामत वाले दिन जड़ा अर्श वाले रब ने फैसला करना है, कईयां नूं नाकाम कर दिता जाएगा, कई कामयाब हो जाएंगे, कई पास कर दिते जाएंगे, कई फेल कर दिते जाएंगे। उन्हां दी बुनियाद, उस फैसले की बुनियाद इस जिंदगी ते होएगी जिहड़ी सानू अज अल्लाह ने अता की। जिहड़ा इंसान अच्छी जिंदगी बसर करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जिहड़ा बुराइयां करके गुनाह करके अपनी ज़िंदगी नूं बसर करेगा वो फेल हो जाएगा। तो इस लिहाज दे नाल तवज्जो दे नाल अहबाब बैठना, गोडे छड़ के बैठना, नौजवान तबका टेक भी छड़ दिओ, साथी कोशिश करन अगे अगे बैठन दी, पिछों आने वाले वास्ते आसानी होएगी। जज़ाकुमुल्लाह। हर मुसलमान बुलूगत तो बाद, बुलूगत की उम्र 15 साल ले लो, उस तो बाद हर इंसान मुअल्लफ भी बन जाता है, मुसन्नफ भी बन जाता है। हर रोज़ उसकी जिंदगी का एक सफ़ा उलट दिता जाता है और वो सफ़ा जिथों तक निगाह जाती है, पंद्रह साल तो बाद बुलूगत की जिंदगी तो बाद हर इंसान अपनी जिंदगी का एक सफ़ा लिखवांदा है, मुरतब करवांदा है। जिस बंदे की उम्र 30 साल गुजर चुकी है ना, उन्हें अपनी किताबे जिंदगी के 5400 सफ़ियां की किताब लिखवा ली है और जिहदी जिंदगी
25 साल हो चुकी है, उन्हें अपनी किताब जिंदगी दे 9000 सफ़ात की किताब लिखवा चुके हो। जिहड़ा इंसान 40 साल की उम्र नूं पहुँच चुकिया है ना, 14,000 सफ़ियां की किताब उन्हें लिखवा ली। सादा लफ्ज़ां के अंदर इंज समझ लो कि अगर जिंदगी दी किताब जिहड़ी असीं लिखवा रहे हैं, इनू अगर अच्छे लफ्ज़ां दे नाल लिखवा लिया, किताबे जिंदगी बेहतरीन लिखी गई, तो फिर इंसान का शुमार अंबिया दे नाल भी हो सकता है, शुहदा दे नाल भी हो सकता है, सालिहीन दे नाल भी हो सकता है। लेकिन इहदे नाल बराबर इस बात का खतरा भी मौजूद है कि अगर जिंदगी अच्छे तरीके दे नाल इस किताब नूं ना लिखवाया गया, नलायकी का इजहार किया गया, तो फिर यह भी खतरा बराबर मौजूद है कि इंसान फिर गुनहगार दियां सफ़ां दे अंदर होएगा और किताबे जिंदगी बुरी तरह मुतासर होएगी। अल्लाह रब रहमान दे हाँ इंसान फिर मुजरम बन के खड़ा होएगा। और इस किताब का दुरानिया मेरे तुहाडे कोल उन्नी देर तक है जदों तक साह नहीं निकल जाता। उस वक्त तक मैं और तुसीं आज़ाद हाँ, चाहे उन्होंने किताब नूं किसी तरीके दे नाल भी लिखवा लईए। जदों इंसान का साह निकल गया, इंसान मिट्टी दे थल्ले और इंसान की किताबे जिंदगी अर्श वाले रब दे कोल महफूज हो जाएगी। व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। दो इज्जत वाले फरिश्ते अर्श वाले रब ने मुकर्रर कर दिते हैं, एक एक हरकत नोट कर रहे हैं, एक एक बात नोट की जा रही है। और जदों कोई मुसन्नफ अपनी किताब नूं लिख के ना ते किसी कंपोजर के हवाले करता है ना, तो वह कंपोजर कंपोजिंग करने वाला अपनी तरफों उसके अंदर हेर फेर नहीं कर सकता। उन्हें उवें ही लिखनी है जिवें उन्हें उन्होंने लिख के दी है। इस बात को याद रखो, फरिश्ते मेरे और तुहाडे कंपोजर ने, लिखारी असी खुद हाँ, किताब असी लिखवा रहे हैं, फरिश्ते लिख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, अम यहसबूना अन्ना ला नस्मउ सिर्रहुम व नजवाहुम बला व रुसुलना लदैहिम यक्तुबून। क्या ये लोग समझते नहीं कि असी उन्हां दियां सरगोशियां नूं सुन रहे नहीं? अल्लाह ने फरमाया असी उन्हां दियां सरगोशियां नूं सुनने आ, छोटियां छोटियां बातों नूं नोट करने आ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फरिश्ते मलाइका उन्होंने लिख रहे हैं। दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब रहमान ने फरमाया कि जिहड़े लोग मकरो फरेब कर रहे हैं ना, मेरे फरिश्ते उन्होंने भी नोट कर रहे हैं। ये मेरी और तुहाडी किताबे जिंदगी ये लिखी जा रही है। ये असी बहुत सारे सफ़े जिहड़े ने मुरतब करवा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, और इन्हां ते ही कल क़यामत वाले दिन मेरा और तुहाडे अंजाम का फैसला होने वाला है।
एक मुसन्नफ जिहड़ा अपनी किताब नूं मुरतब करता है, लिखता है, तसनीफ करता है, ਉਹਦੇ अंदर कुछ खूबियां का होना बड़ा ज़रूरी है, वरना किताब अपनी अहमियत खो देंदी। मार्केट के अंदर ਉਹਦੀ कोई वुकत और हैसीयत नहीं होंदी। ਉਹਦੇ अंदर एक खूबी मुसन्नफ नूं अच्छा माहौल मिलना। जब तक अच्छा माहौल नहीं मिलेगा, मुसन्नफ नूं राहत और सुकून नहीं मिलेगा, माहौल के अंदर ਉਹਦੀ किताबे जिंदगी, ਉਹਦੀ किताब अच्छी नहीं होएगी। जदों ਉਹਦੀ किताब अच्छी ना होई, ਉਹਦੀ किताब नूं कोई पढ़न वाला नहीं होएगा। इस तरह मेरी और तुहाडी किताबे जिंदगी वास्ते माहौल का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। एक बच्चा जो पैदा होंदा है, ਉਹਦੇ सामने ਉਹਦੇ घर के अंदर एक सजा के जनाब LCD लगी है, उत्थे बाप भी बैठा है, उत्थे बेटियां भी बैठियां ने, उत्थे बीवी भी बैठी है, उत्थे सारे रिश्तेदार बैठे ने, और जनाब उत्थे फिल्मां चल रही ने, ड्रामे चल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। जिस बच्चे नूं इहो जिहा माहौल मिलेगा, वो अपनी किताबी जिंदगी बेहतरीन नहीं लिखवा सकता। इस बात नूं याद रखना। साडा माहौल अच्छा होए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहलियां कौमां दे विचों एक कौम का वाकया बयान फरमाया कि जिस बंदे ने 100 कतल किए सन, उन्होंने कहने वाले ने, एक आलम ने दसिया कि तू इस माहौल नूं छड़ दे, ये माहौल जिथे तू रह रहा है ये अच्छे लोगों का माहौल नहीं। उस माहौल फुला बस्ती के अंदर चला जा, उत्थे लोग बड़े अच्छे ने, उत्थे जाएगा, उत्थे नेकियां करी तो अल्लाह को अपने गुनाहों दी माफियां मंगी। माहौल का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। और माहौल को अच्छा बनाने वास्ते एक बेहतरीन नुस्खा घर के अंदर एक इस्लामी लाइब्रेरी का इनकाद किया जाए। ਉਹਦੇ अंदर तफसीर दियाँ किताबां, ਉਹਦੇ अंदर सीरत दियाँ किताबां, ਉਹਦੇ अंदर अहादीस दियाँ किताबां, ਉਹਦੇ अंदर शरई वाकयात, तारीख दियाँ किताबां, जिहड़ियां सही तारीख होए इस्लाम के मुताबिक, वो किताबां नूं रखिया जाए। ਉਹਦੇ अंदर अपनी औलाद का भी फायदा है, अपना भी फायदा है। और जदों कोई बाहरों मेहमान आएगा ना, बाहरों मेहमान अजकल आपां इकट्ठे होइए ना किते, तो वो एक यादगार नवां रह जाता है कि असीं फलां जगह ते इकट्ठे होए सां, ईद ते इकट्ठे होए सां, शादी ते इकट्ठे होए सां, किसी गमी ते इकट्ठे होए सां, किसी फंक्शन ते इकट्ठे होए सां। फिर बंदा पता की आंदा है, जो बंदा किते गुजर रहा होवे बस के अंदर या किसी ऐसी जगह ते होटल ते कोई मूवी चल रही होवे ना, बंदा कहता है हाँ 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 ये ओहो ही है जिहड़ी असीं उत्थे वेखी सी। तो मेरे भाई, अगर इस्लामी माहौल होए, इस्लामी लाइब्रेरी होए, किताबां मौजूद होन, अहादीस दियाँ, तफासीर दियाँ, अल्लाह की कसमें मेहमान भी आएगा, बुरा किरदार लैके नहीं जाएगा, और जनाब फहाशी लैके नहीं जाएगा, फहाशी दे सीन लोगों को नहीं सुनाएगा, बल्कि तेरे घर के अंदर इस्लामी किताब पढ़ेगा, तेरे वास्ते भी सदका जारिया बनेगा, ਉਹਦੇ वास्ते भी सदका जारिया बनेगा। अच्छे माहौल का होना बड़ा ज़रूरी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे माहौल वास्ते एक बेहतरीन नुस्खा कि किसी नेक बंदे की दावत करो, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद अपनी हैसियत के मुताबिक खाने का एहतमाम करवाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस मुबारक है, ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन वला याकुलु तआमका इल्ला तक़ियुन। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मोमन को साथी बनाओ तो मोमन बंदा ही थोड़ा खाना खावे। तकवे वाला बंदा खाना खाए तो मोमन बंदा ही बेली होना चाहिए। अजकल शराबी दोस्त, जानी दोस्त, जुआरी दोस्त इंसान के होंदे ने, और जनाब फिर खाना खान वाले भी दुनियादार ही होंदे ने। मोमन और तकवे वाले लोगों को घट मदऊ किया जाता है। माहौल अच्छा होएगा, इंसान की किताबें जिंदगी बड़ी बेहतरीन लिखी जाएगी। दूसरी खूबी, मौजूआत। जब तक एक किताब का मौजू चंगा नहीं ना होएगा, किताब का मौजू अच्छा नहीं होएगा, वो किताब मार्केट के अंदर कोई हैसियत नहीं रखती। इस वास्ते मेरे भाई, अपनी किताबें जिंदगी का मौजू अच्छा बनाओ। इंसान की जिंदगी के अंदर तकब्बुर, हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत,
चुगली, शराब, जिना, ये सारिया चीज़ां अजकल आम मिलदियां ने। जिंदगी के अंदर सदाकत, शराफत, दयानत, अमानत, ईमानदारी, खलूस, तकवा, आजजी, इनकिसारी बहुत कम नज़र आएगी। जब तक इंतखाब अच्छा नहीं होएगा, मौदू अच्छे नहीं होंगे, इंसान की कभी भी किताब जिंदगी अच्छी नहीं होएगी। इस वास्ते अपनी किताब जिंदगी अगर बेहतरीन करवाना चाहते हो तो फिर वो मौजू अच्छे होने चाहिए ने। इंसान की जिंदगी का किरदार अच्छा होना चाहिए है। इंसान की जिंदगी के अंदर दयानत होए, ईमानदारी होए, शराफत होए, सदाकत होए, तकब्बर तो पाक होए, हसद तो पाक होए, बुग़्ज़ तो पाक होए, कीने तो पाक होए। ये सारिया चीज़ों तो इंसान मुबर्रा और मुनज़्ज़ह होएगा। इंशाअल्लाह ताला उसकी किताब जिंदगी बेहतरीन नज़र आएगी। ये वास्ते इंसान के दिल के अंदर हर वक्त आखरत का फिक्र होना चाहिए, कबर का फिक्र, हशर का फिक्र, मैदाने माशर का जिक्र, ओदी फिक्र होनी चाहिए। होदे कौसर ते भी की बनेगा, मेरे नाल की बनेगा, मिजान ते की बनेगा, ये सारिया चीज़ां ओदे जो ज़हन के अंदर होणगियां ना, ओदी किताबे जिंदगी बेहतरीन होएगी। तीसरी चीज़ केड़ी किताब बेहतरीन होंदी है, जिहदी इबारत के अंदर हुसन होए, जिहदे जुमले अच्छे होन, जिन्हों जनाब इंसान पढ़े तो लुत्फ आए, सुकून मिले, इत्मीनान मिले, उसके अंदर मुतालिया की वुसत होए, उसके अंदर अच्छे जुमले होन, अच्छे वाकयात होन, इबारत के अंदर हुसन होए, वो किताब बड़ी वक़्त और हैसियत रखती है। अज साड़ियाँ इबादतों के अंदर हुसन कोई नहीं, अज साढ़े रोदे के अंदर हुसन कोई नहीं, सदका खैरात के अंदर हुसन कोई नहीं, किसी अमल के अंदर भी हुसन नज़र नहीं आता। यदी वजह है इंसान का अल्लाह की इबादत के अंदर दिल नहीं लगता। इंसान इंज जी रहा जिवें जानवर जी रहे हैं, रब की याद तो बिल्कुल गाफिल। अगर नमाज पढ़ेगा वो भी आदतन, अगर रोज़ा रखेगा वो भी आदतन, सदका खैरात करेगा वो भी आदतन। इंसान नेकी समझ के नहीं करता, इंसान ये समझ के करता है कि ये जिवें आदत बन चुकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु नवासे भी सन अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। एक दिन वुदू कर रहे हैं, मुअर्रिखीन ने लिखा है, कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नवासा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू कर देने पे, वुज़ू करदियां वेखण वालियां वेखिया हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे अज़ा कंबदे पे ने, हथ भी कंबदा पिया, हथ भी कंब रहे ने, पैर भी कंब रहे ने, जिस्म दे लू कुंडे खड़े ने, जनाब जिस्म कप कपा रहा है। पुछन वाले ने पूछया, ए हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वुज़ू कर दे पे जे, जिस्म ते कप कपाहट क्यों तारी है, जिस्म क्यों कप कपा रहा है? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर दे ने, गुनाह इन्ने ने, खतावां इन्नियां ने, गलतियां इन्नियां ने, मैं वुज़ू करना पिया, मेरे दिल के अंदर बात आ गई है ना, मैं किन्ना गुनहगार हाँ। हुणे जनाब एक अदना दा गुलाम बड़े अजीम शहनशाह दे सामने खड़ा होने वाला है, अपने गुनाह लैके अरशां वाले रब दे सामने जाना है, वुज़ू करके अरशां वाले रब दे सामने खड़े होना है। पता नहीं उन्हें नमाज नू कबूल करना भी है कि नहीं करना, पता नहीं मेरे दामन दे अंदर खैर दी, मेरी झोली दे अंदर खैर पैनी भी है कि नहीं पैनी। ये बातां सुन के, ये बातां सोच के मैं कंबन लग पिया, मेरा जिस्म कंबन लग पिया, हाथ पैर ते कपकपाहट तारी हो गई। पता नहीं की बनेगा, ये गुलाम जो शहनशाह दे सामने पेश होएगा, पता नहीं उस शहनशाह ने इन्हू कबूल करना भी है कि नहीं करना।
ते जरा सोचिया कर, जो एक बंदे का वुजू इस कदर हसीन होएगा, ओदे वुजू के अंदर इस कदर हुसन होएगा, ओदे वुजू के अंदर इस कदर निखार होएगा, रब्बे काबा दी कसम है ओदे सजदे के अंदर कितनी तासीर होएगी, ओदे रकू के अंदर कितना इखलास होएगा, ओदे जनाब सजदियां के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितनी कपकपाहट रखी होएगी। एहो जे सजदे बना लै मेरी ते तेरी आखिरी नमाज होए, ताकि मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद। रमज़ानुल मुबारक का महीना है। हबीबुर रहमान यज़दानी रहमहुल्लाह फरमाया करते सन कि दरूद की आवाज़ इंज आवे जिवें समुद्र च पानी की छल आती है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना है, एक नेकी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 700 नेकी दे तजावत कर जाती है। इस वास्ते मेरे भाईओ दरूद के मामले के अंदर सानू तो लोग अगे वैसे ही मुनकर कहते हैं, कम अज़ कम दरूद ते पढ़ो ना, आवाज़ ते आए ना, जोर मेरा लगता पिया है, मैं भी रोज़ा रखे है, तुसी भी रोज़ा रखे है। अज इंशाअल्लाह ताला मस्जिद गवाह होएगी, रब के फरिश्ते गवाह होंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे वाले दिन मेरे ते सब तो ज्यादा दरूद पढ़िया करो, दरूद तुहाडा मेरे तक पहुँचाया जाता है। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, ओ लोगो जदों अरशां वाले रब दे सामने खड़े होवो, नमाज इंज पढ़िया करो जिवें आखिरी नमाज है ना, हो सकता है दोबारा मौका ही ना मिले। इस नमाज के अंदर हुसन पैदा कर ले, अपने सदके दे अंदर हुसन पैदा कर ले, अपने रोजे दे अंदर हुसन पैदा कर ले, हर मामले के अंदर निखार पैदा कर ले। रब्बे दुल जलाल दी कसम बरकतां ही बरकतां पैन जाणगियां। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने, अज कोई साइल आ जाए, बाद साइल ऐसे भी होंगे ने सफेद पोश लोग होंगे ने, इंज करके सवाल कर लगे बड़ी शर्म महसूस करते हैं, सवाल कर लगे उन्हों की इज्जत नफ्स बड़ी मजरूह होंगी है, वो सवाल नहीं करते, बड़ी शर्म महसूस करते हैं। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने कार दे बाहर एक मुकाम बनाया सी, एक जगह बनाई सी जिदे अंदर खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बात सखावत वालियां चीज़ां रख दिया करते सन, ताकि आने वाला साइल जड़ा है वो मेरे को मंगे ना, अपनी जरूरत पूरी कर लवे, अपनी जरूरत की चीज़ उठा के ले जावे, ताकि जनाब ओनू परेशानी ना होए, ओनू शर्म ना है, ते अरशां वाला रब भी राजी हो जाए। आप तो करके 15 बंदियां नूं दसने आ, सहाबी रसूल दा अमल देखो। उन्होंने ख्वाहिश है सी कि साइल आए चुप करके बाहरों ही लैके चला जाए, मेरे को मंगे ना, और उन्होंने भी शर्म ना आए, ताकि वो ज़हन के अंदर ये भी बात ना आए कि एक ही कवेगा ये मंगता पिया। अपनी इबादत के अंदर हुसन पैदा कीजिए, अपने अमाल के अंदर हुसन पैदा कीजिए। चौथी चीज़ फजूलियात। इंसान की जिंदगी बेहतरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों इनाम है, तोहफा है। ओदी जिंदगी के अंदर, इंसान की जिंदगी के अंदर फजूलियात नहीं होनी चाहिए। जो फजूलियात होणगियां ना इंसान की जिंदगी के अंदर, इंसान की जिंदगी कभी भी किताबे जिंदगी जिहड़े असीं नामा या माल लिखवा रहे हैं ना, कभी भी बेहतरीन नहीं होएगा। कई लगे ही फजूल चीज़ां पिछे फिरते हैं, फजूल चीज़ां, रोज़ा रख के भी गिबतां, रोज़ा रख के भी तोहमतां, रोज़ा रख के भी लोगों दी इज्जतां उछालनियां, सुबह तो लग के शाम तक यो ही काम। कुरान की तिलावत नहीं करनी, लेकिन गिबत नहीं भुलनी, व्हाट्सअप नहीं छड़ना, फेसबुक नहीं छड़नी, लगवियात चीज़ों को वेखी जाना है। लेकिन इंसान, मेरी और तेरी किताबी जिंदगी बड़ी मुफीद है और बड़ी कीमती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारे जानते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम सन, और इन्हां दी वालदा कहदियां ने कि मैं अल्लाह कोलों दुआ की, या अल्लाह मैनू बेटा दे, मैं तेरे पैगंबर दा खादम बनावांगी। ते फिर खादम बनाया। कायनात इस बात की गवाह है
तारीख़ इस्लाम इस बात की गवाह है। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दे सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर देने, खदम तो रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीना मा सब्बनी रसूलुल्लाहि सब्बतुन क़त। इमामुल अंबिया अलैहि सलातो वसलाम दे सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर देने, मैं 10 साल अल्लाह दे नबी दी खिदमत की थी। एक दिन दी बात नहीं जे, एक हफ्ते दी बात नहीं जे, एक महीने दी बात नहीं जे, एक साल दी बात नहीं जे, 2 साल दी बात नहीं जे। और मेरे भाई आओ ना अपनी किताबी जिंदगी नू किस तरह बेहतरीन बना सकने आ, उस ज़ाबता मैं दस देना वा, उसूल मैं दस देना वा। लगवियात तो इनू बचा लै, इनू फजूलियात तो महफूज कर लै। कहते ने खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह दे नबी दी 10 साल खिदमत की थी। ते कहते की ने आशारा सीनीना मा सब्बनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां 10 सालों के अंदर मेरे नबी ने मैनू कदी गाली भी नहीं दी। दूसरी हदीस सुनना, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर देने, खदम तो नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरा सिनीना फमा क़ाल ली उफ़्फ़िन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर देने, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी 10 साल खिदमत की थी। 10 सालों के अंदर मेरे पैगंबर मुहम्मद ने मैनू कदी उफ भी नहीं आखिया। यह किताबी जिंदगी है। अजकल किसी का फोन आ जाए ना, या किसी को फोन करना आवे, मोबाइल कन दे नाल ते गल बाद दे अंदर ते गाल पहलों। क्यों जी इंदी गल है कि नहीं? कईयां ने गालां नूं इंज समझिया जिवें सवाब हुंदा है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इन्हां चीज़ों के नाल जिंदगी साड़ी भरी पई है। इन्हां नूं अल्लाह दी कसम असीं गुनाह समझदे ही नहीं। ना खीबत नूं गुनाह समझने आ, ना चुगली नूं गुनाह समझने आ, ना इल्ज़ाम तराशी नूं गुनाह समझने आ, ना गाली नूं गुनाह समझने आ, ना जनाब किसी दी इज्जत उछालना इनू गुनाह समझने आ। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इंसान अपनी जुबान दे अंदरों एक जुमला अल्लाह दी नाफरमानी वाला कह देंदा है और इंसान नूं उस बात दा याद ही नहीं रहिंदा, ओनू चेता भुल गया, उन्हें जिंदगी उस जिंदगी के अंदर बात ही भुला दी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक जुमले की वजह तो बंदा जहन्नम दी वादियां के अंदर सुट दिता जाता है। अपनी जुबान दियां हिफाजत करया कर, अपनी जुबान को संभाल के इस्तेमाल करया कर। रमजान मुबारक का महीना ही रोजे दियां बड़ियां बड़ियां कीमती ने, एदा सवाब बड़ा निराला ही, एदा सवाब बड़ा आला ही, एदा सवाब बेमिसाली, एदा सवाब लाजवाबी। इस रोजे दियां कदरां करया कर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वास्ते रमजान मुबारक के महीने के अंदर कुरान का दौर करया करते सन। जबरील मेरे मुस्तफा नू हर रात मिलया करते सन। मेरे आका जबरील नू कुरान सुनाया करते सन। जबरील मेरे मुस्तफा नू कुरान सुनाया करता सी। कुरान का दौर करो, ज्यादा तो ज्यादा कुरान पढ़िया करो, ज्यादा वक़्त कुरान की तिलावत के अंदर गुजरेगा। रब्बे काबा की कसम है, जुबान चुगलियां तो महफूज रहेगी, जुबान गीबतां तो महफूज रहेगी, जुबान इल्ज़ाम तराशियां तो महफूज रहेगी। जो इन नेकियां नामा अमाल के अंदर आ जाएगियां, किताबें जिंदगी बेहतरीन बन जाएगी, नामा अमाल बेहतरीन बन जाएगा। मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हद दर्जा काबले गौर बात, इंसान बड़े बड़े मुत्तकी दुनिया के अंदर देखे होंगे। इंसान जड़ा हराम नहीं खाता, इंसान ईमानदारी नूं बड़ा पसंद करता है, इंसान सूद नूं ना पसंद करता है। लेकिन जो जुबान की बारी आए, रब्बे दुल जलाल की कसम है, बड़े बड़े तकवे वालियां दे तकवे रुड़दे वेखे ने। गीबतां तो बाद नहीं आते, चुगलियां तो बाद नहीं आते, इल्ज़ाम तराशियां तो बाद नहीं आते, गालियां तो बाद नहीं आते। और मेरे भाई किताबें
जिंदगी नू बेहतरीन अंदाज दे नाल लिखवा लै। कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, गिलादुन सिदादुन अलैहा ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। और जेड़े फरिश्ते मुकर्रर कर दिते गए ने अल्लाह दे अहकामात दी नाफरमानी नहीं करते, उन्हां ओ ही लिखना है जो बंदिया तू जिंदगी दे अंदर करना है। व अलैसल इंसानी इल्ला मा सा। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अंदर बयान फरमाया, जो करके जाएगा क़यामत वाले दिन तेरे सामने आ जाएगा। जड़ी इब्तिदा के अंदर मैं आयते मुबारक पढ़ी, अल्लाह रब रहमान ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, ओ लोगो मुसन्नफ के सामने किताब नू खोल के रख दिता जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमानगे, इकरा किताबका इकरा किताबका। ऐ मेरे बंदे अपने नामा अमाल नू अपनी अखां दे नाल पढ़ लै। अज अपना मुहासबा करने वास्ते सज्जे खब्बे गवावां दी जरूरत नहीं पैनी। अज तू अपने मुहासबे वास्ते तू कल्ला ही काफ़ी है। मरना मैं भी है तो मरना तुसी भी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र जो 63 साल हो गई ना, तो इदा जा नसरुल्लाहि वल फतह 6 महीने कबल अल्लाह के नबी की वफात तो ना ये सूरत नाज़िल हुई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मेरे नबी हुण ज़िक्र अज़कार तस्बीहात ज़्यादा करया कर, क्योंकि हुण तेरा वापसी का टाइम हो चुका है। वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ए मेरे नबी जदों वेखे ना लोग इस्लाम के अंदर जोक दर जोक शौक दर शौक दाखिल हो रहे हैं, इस्लाम के अंदर लोगों की तादाद बढ़ गई है, ए मेरे नबी फिर समझ नहीं कि तेरा बुलावा आ गया है। फिर तस्बीहात करी, जिक्रो अज़कार करी, ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह नू याद करी। बुढ़ापे के अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह नू याद करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे तो बाद कोई होर स्टेज कोई नहीं हैगी। लेकिन अजकल बुढ़े चुगलियां ज़्यादा करते हैं। ज़ईफ़ुल उमर लोग तिलावतां कम करते हैं। जो उन्होंने कहिए कुरान पढ़ो, कहते हैं साढ़े मूँह से चढ़ता ही नहीं। गालां बड़ियां चढ़दियां ने, गीबतां बड़ियां चढ़दियां ने, चुगलियां बड़ियां चढ़दियां ने। कन नाल जनाब मूँह दे नाल मूँह लगा के चुगलियां गीबतां। ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्ग ये काम ना करया करो। ये उम्र जड़ी है ना, ये चुगलियां गीबतां इल्ज़ाम ते टोहां दे अंदर ना गुजारो, बल्कि अल्लाह के जिक्र के अंदर गुजारो। अगली चीज़ प्रूफ रीडिंग। जेड़े मुसन्नफ की किताब अच्छी होए ना, जो किताब लिख लेंदा है ना अपनी वो, तो फिर वो प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग की है? किसी को चैक करवाना। जोड़ा अरबी का माहिर होए, जोड़ा तखरीज कर सकता है, वो गलतियां कढ़ सकता है, तो अपनी मेरी और तुहाडी जिहड़ी किताबी जिंदगी जिहड़ी आपां मुरतब करवा रहे हैं या करवावांगे कि आने वाली जिंदगी के अंदर, उनकी प्रूफ रीडिंग किन्ने करनी है? बोलो ज़रा। आपां आप ही करनी। किन्ने करनी है? बोलो यार, आप ही करनी है। उहदा तरीक़ेकार की है कि प्रूफ रीडिंग के अंदर किसी मुसन्नफ के किताब दीयां गलतियां कोई शेख कढ़दा है, कोई मुदब्बर कढ़दा है, कोई मुजद्दद कढ़दा है, कोई इमाम कढ़दा है, कोई जनाब फजीलतुल शेख कढ़दा है। नज़र सानी वास्ते, उहदी तखरीज वास्ते उहदियां गलतियां कढ़ियां जांदियां ने, फिर उन्होंने दोबारा कंपोज किया जाता है, फिर वो मार्केट के अंदर आती है। लेकिन मेरे भाई, मेरी और तेरी प्रूफ रीडिंग मैं और तुसी खुद करनी। जोड़ा आप एक दिन गुजारने रमज़ान मुबारक का महीना है, जोड़ा एक दिन गुजारने शाम को जनाब सौन लग्या नमाज़े तरावी तो बाद अपने दिन की सारी फरिश्त सामने एक रख ते प्रूफ रीडिंग कर। अज मैं किन्ने लोगों का हक मारिया है, किन्नियां मैं गालियां दित्तियां ने, किन्नियां मैं गिबतां कीतियां ने, किन्नियां मैं चुगलियां कीतियां ने, किन्नियां नमाज़ां तकबीरी उला दे नाल पढ़ियां ने, किन्नियां लेट पढ़ियां ने, अपनी मर्जी की पढ़ी है या नबी की सुन्नत के मुताबिक पढ़ी है। जनाब मैं ज़कात दी अपने माल की, सदका कहता है, खैरात की है। जनाब किन्ने लोगों को जनाब मैं गालियां दित्तियां ने, किन्ने लोगों दी इज्जतां ते कीचड़ उछालिया है, किन्ने दी जनाब बेइज्जती की है, किन जनाब किस कदर हराम तरीके दे नाल माल कमाया है। ये सारी फरिश्त सामने रख के ते प्रूफ रीडिंग कर रहा दरा, तो किताबे जिंदगी बेहतरीन नहीं होएगी।
प्रूफ रीडिंग कर इंदी मादी के अंदर जा, अपनी सारी फहरिस्त नूं सामने रख और जनाब फिर उस प्रूफ रीडिंग नूं सामने रख के अपनियां गलतियां ते जा नदामत इख्तियार कर, शर्मिंदगी इख्तियार कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर की बयान फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो सीगाए अमरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमांदे ने मेरे ओ बंदे जड़ियां अपनी जाना ते जुल्म कर बैठे ने, जिन्ना अपनी जाना ते जुल्म कर लेने उन्हां दी जिंदगी दे अंदर गुनाह ही गुनाह ने, पाप ही पाप ने। अल्लाह फरमांदे ने एवें शैतान ने बहका छड़िया है तैनू रब ने माफ नहीं करना। अल्लाह फरमांदे ने ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाहि इन्नल्लाह यग़फिरुद्दुनूब जमीआ। ओ किसे दे पीछे ना लगया कर, अल्लाह दी कसम रब तो शिरक भी माफ कर देंदा है। अल्लाह फरमांदे ने आ जा नदामत वाले आंसू बहाल है। प्रूफ रीडिंग दा तरीका मैं दसना वा, अगर अल्लाह तो फीक दे देवे ना तहज्जुद दे टाइम उठ पे कुरान सामने रख के तिलावत कर लेना, कोई 2-4 नफल पढ़ ले, अल्लाह दे सामने गिड़गड़ा लेना, अल्लाह दे सामने गुनाहां दी माफियां मंग ले, अपनी किताब दी प्रूफ रीडिंग कर ले, अपनी गलतियां ते नदामत दी सफेद स्याही रोशन स्याही लैके अल्लाह दी कसमें तौबा इस्तगफार दा कलम पकड़ लेना। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है उन्हां गुनाहां नूं मिटाण दी कोशिश करना। एक बात ज़हन दे अंदर रखी, अगर वो रोशन स्याही जड़ी है तौबा इस्तगफार वाला कलम जड़ा है और रोशन स्याही जड़ी है ओदे अंदर खलूस होएगा, ओदे अंदर सुकून होएगा, ओदे अंदर नदामत होएगी, ओदे अंदर शर्मिंदगी होएगी। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है जो ही तौबा इस्तगफार दा कलम पकड़ के ओदे जनाब गुनाहां ते फेरेगा, इधरों जनाब मिटेगा, उधरों अर्श वाला रब नेकियां बना देगा। 60 सालों के 17 सालों के रब गुनाह नेकियां अंदर तब्दील कर देगा। प्रूफ रीडिंग करके ते वे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जड़ा इंसान नदामत दे नाल आंसू बहा देंदा है ना, वो आंसू बहान वाला बंदा कभी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दूसरी हदीस, ए इंसान तू कभी सोचिया ही नहीं, तू अशरफुल मखलूकात है। ए मुसलमान कलमा पढ़ने वाले अकीदा तौहीद दे नाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेनू सरफरादियां अता फरमाइयां। कैसा अकीदा तौहीद है, तू ऐसे अकीदे दे नाल ताल्लुक रखने वाला, अगर तेरा अकीदा दुरुस्त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेनू ऐसा मलका अता फरमाया जड़ा किसी होर नूं मलका अता नहीं फरमाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे समंदरां दा पानी मिला लिया जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओनू जहन्नम की अग के अंदर सुट दिता जाए, जहन्नम की अग ठंडी नहीं कर सकते, लेकिन तेरे एक आंसू के अंदर रब ने ऐसा कैमिकल रखा है, अल्लाह की कसमें अजे रुखसार ते बवेगा बाद के अंदर अल्लाह जहन्नम की अग नूं पहलों ठंडिया कर देगा। तो जो एक पासे दुआवां की जानियां गुनाह छड़ना ना, एक पासे रोई जाना तो गुनाह छड़ना ना, एक पासे काम मोह ही तो गुनाह छड़ना ना, तो फिर वो तो रब नाल दगा है ना, वो तो रब नाल धोखा है ना। सूद खाधी जाना नाल दुआवां मंगी जानियां, हराम खाधी जाना नाल दुआवां मंगी जानियां, रिश्वत खाधी जानी नाल दुआवां मंगी जानियां, नमाज़ां छड्डी जानियां नाल दुआवां मंगी जानियां, लोगों दी इज्जतां लुट्टी जानियां नाल दुआवां मंगी जानियां, शराबां पीती जानियां नाल दुआवां कीती जानियां। ऐसियां दुआवां रब दे हां काबिल कबूल नहीं। नदामत इख्तियार कर, शर्मिंदगी इख्तियार कर। कायनात दे सरदार पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक बंदा दूर दराज दा सफ़र करके हरम दे अंदर पहुँचता है और जनाब गर्दो गुबार दे नाल लटिया होया ये इंसान पहुँचता है ना, एहराम बनिया होया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे सामने गिड़गिड़ा रहा है, दुआवां मंग रहा है, अल्लाहुम्मा गफिरली
अल्लाहुम्मा गफिरली, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे, अल्लाह मैनू माफ़ कर दे। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया व मलबसहु हरामन व मशरबहु हरामन व मतअमहु हरामन। हरम दी ज़मीन है, अमन वाला शहर मक्का है, अमन वाला शहर मदीना है, मस्जिद नबी दा समा होए, सामने बैतुल्ला होए ना, इंसान रो रो के दुआवां करदा है पिया, अल्लाह मैं तेरिया कुदरतां तो कुर्बान जावां। मेरे रब ने उसूल नहीं तोड़े, अरशां वाले रब ने अपने ज़ाब्तियां दी मुखालफत नहीं की थी। मेरे आका फरमाते ने ओदा खाना भी हराम दा, ओदा पीना भी हराम दा, ओदा जनाब एहराम भी हराम दा, ओदा जनाब लिबास भी हराम दा, ओदा रहन सहन भी हराम दा, ओदे सारे काम दे अंदर हराम मुलव्वस है। मेरे आका फरमाते ने ओ जिन्नियां मर्दी दुआवां मंगी जावे, अरशां वाला रब दुआवां किंज कबूल करेगा? नदामत नहीं, शर्मिंदगी नहीं। अजकल कई उत्थे जान लगे सुलह कर लेंदे ने, वापस आन के फिर वही कर। नदामत नहीं दी, ये शर्मिंदगी नहीं दी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नाल दगा है, ये धोखा है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा हरम दी हद चों बाहर निकलदा है वो इंज है जिवें मां ने अज जन्म दिता है। लेकिन तू तो अपनी आदत बदली नहीं। जो प्रूफ रीडिंग होगी ना, गुनाहों की माफ़ी मिल गई। जो मुसन्नफ की किताब की प्रूफ रीडिंग हो जाए, गलतियां निकल जान और जनाब मार्केट के अंदर आ जाए, लोगों को पसंद आए, कागज़ बड़ा अच्छा है, लिखाई बड़ी अच्छी है, इबारत के अंदर बड़ा हुसन है, वाकयात बड़े ने, मुदल्लल चीज़ां ने। जो जनाब उनकी किताब कामयाब हो जाए ना, बंदा कहता ना मैं फलानी फलानी किताब देखी हो, कमाल यार मुसन्नफ ने कमाल कर दी, मोती परो छड़े ने। और मार्केट के अंदर जनाब इन्नी विकदी है, इन्नी विकदी है कि उहदी जनाब स्याही खत्म हो गई। जनाब फिर एक ऐसा वक्त आंदा जी मार्केट के अंदर किताब अजे जनाब छप रही है, लोग लैन वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इस वास्ते किताबों का स्टॉक खत्म हो चुकी है। लोग प्रोटोकॉल बड़ा देंगे हैं, तैनू मैनू भी प्रोटोकॉल मिलेगा अगर साड़ी किताबें जिंदगी दुरुस्त हुई। इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह प्रोटोकॉल मिलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ना रोदियां दा सिला देगा। अगर मेरी और तेरी किताबें जिंदगी कामयाब हो गई, प्रूफ रीडिंग हो गई, आ फिर अर्श वाला रब भी तेनू पजीराई देगा। इत्थे दुनिया के उत्ते गोल्ड मैडल मिलते हैं, दुनिया के उत्ते पजीराई मिलती है, जलसियां का इनाकात किया जाता है, प्रोग्राम होंदे ने कि जनाब फलां मुसन्नफ ने किताब लिखी है, उन्होंने जनाब पजीराई मिलती है। अर्श वाले रब ने फरमाया ए इंसान तू अपनी किताबें जिंदगी नू बेहतरीन तरीके दे नाल मरतब करवा, इनू बेहतरीन तरीके दे नाल लिखवा। जमीन के उत्ते दुनियादार तेरी किताब की तारीफ करते हैं। कल क़यामत दा दिन होएगा, तेरी पजीराई मिलेगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फरिश्तियां दे विच मिलेगी। फिर जो किताबें जिंदगी इंसान के सामने आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अंदर नक्शा खिंचिया। अल्लाह फरमाते ने फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउमुक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। इनू नामा अमाल, इनू इहदी किताबे ज़िंदगी सज्जे हथ दे अंदर मिल गई है। अल्लाह सानू सबनू नामा अमाल सज्जे हथ दे अंदर नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने ए बंदा कहेगा हा ओ मुक़रऊ किताबिया, आ मेरी किताब पढ़ लवो ना, आ मेरी किताबे जिंदगी पढ़ लवो ना। मैं अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती बनाया, मैं रोजे भी रखे, मैं नमाज़ां भी पढ़िया, मैं सदका खैरात भी किया, मैं सूद तो बचता रहा, मैं रिश्वत तो बचता लिया। लोगों मैं गीबत नहीं सी कीतियां, हराम नहीं सी खाता, रिश्वत नहीं सी लईयां, हर लिहाज दे नाल मैनू पता सी अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, मैनू हिसाब मिलने वाला है, मैनू नामा अमाल मिलने वाला है। अल्लाह फरमाते ने फ़हुवा फ़ी ईशतिन रादिया, मन पसंद जिंदगी मिल जाएगी, फ़ी जन्नतिन आलिया। अल्लाह फरमाते ने बुलंदो बाला जन्नतां दे अंदर पहुंच जाएगा।
अल्लाह फरमानगे कुलो वशरबो हनी बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। दुनिया के उत्ते बड़े ताने बर्दाश्त किए सी, नमाज़ां पढ़ना से लोग मजाक करते सी, वेखो मौलवी जाले आए, वेखो मुसल्लड़ जाले आए, वेखो मसीतड़ जाले आए। दुनिया के उत्ते ताने बर्दाश्त करता रहा है, बरादरी दे रिश्तेदारां दे दोस्त अहबाब दे यारां बेलियां च उठ के मस्जिद के अंदर चला जाना से। रमजान मुबारक के महीने के अंदर गर्मियां दियां परवाह नहीं कीतियां, मजदूरी भी करना से, रोजे भी रखना से, दिहाड़ी भी करना से, रोजे भी रखना से। अल्लाह फरमानगे अज उस ओना जिंदगी दे बदले जड़ी तू दुनिया दे उत्ते गुजार के आया है, कुलू वशरबू हनी बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इंसान अपने बेड ते लेटिया होएगा, खजूरां दे खोसे अगे आ जाएंगे, अंगूरां दे गोसे अगे आ जाएंगे, खोसे अगे आ जाएंगे, इंसान उथे पिया ही खा लेगा। कुलू वशरबू हनी बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। ते एक भी बंदा बदनसीब आएगा जिन्हों नामा अमाल खब्बे हाथ दे अंदर मिल जाएगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह सानू इन्हां लोगों तो महफूज फरमा लई, अल्लाह सानू उन्हां लोगों दे विचों ना करी। अल्लाह फरमांदे ने वा अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जो तो किताबे जिंदगी खब्बे हाथ दे अंदर मिल गई तो एक ही कहेगा या लैतनी लम ऊता किताबिया, या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, या लैतहा कानतिल कादिया। काश मैनू नामा अमाल दिता ही ना जांदा, अज मैं तबाहो बर्बाद हो जांदा। या लैतनी लम ऊता किताबिया, काश मैनू नामा अमाल दिता ही ना जांदा, अज दे दिन तक मैं जिंदा रखिया ही ना जांदा। ते की कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, अज आलुआं वास्ते नमाज़ां छड़ देना है, अज मकईयां वास्ते नमाज़ां छड़ देना है, अज गंदम वास्ते नमाज़ां छड़ देना है, अज यारां बेलियां दे अंदर बैठ के नमाज़ां छड़ देना है। हिरस माल दा हिरस है, माल दा तमाए, मैनू उधरों भी आ जाए, मैनू इधरों भी आ जाए, मैनू उस गुट तो भी आ जाए, मैनू उस गुट तो भी आ जाए। अल्लाह दुल जलाल दी कसम इंसान दी मत ही मारी गई है। मेरे आका फरमांदे ने आदम दे पुत्र दे कोल एक वादी सोने दी होए, वो कहंदा काश मेरे कोल एक होर होए, दूसरी होए वो कहंदा हाय मेरे कोल एक होर होए। इंसान रजदा नहीं, इंसान दुनिया तो चला जाता है, इंसान दा पेट नहीं भरदा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने ए जनाब चौधरी बंदा, ए जनाब लैन लाड़ इंसान, ये कोठियां दा मालिक, ये बंगलियां दा मालिक, ये जनाब घरां दे अंदर नौकरां चाकरां दियां पहलां सी, ये जनाब किते मसरूफ पेश किए जा रहे हैं, किते गड्डियां दे दरवाजे खोले जा रहे हैं। आओ नादम साहब, आओ चेयरमैन साहब, आओ सदर साहब, आओ वजीर आजम साहब बैठो। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने उथे कहेगा मा अगना अन्नी मालिया हलाका अन्नी सुल्तानिया, हाय मेरा माल भी मेरे कम ना आया, हाय मेरिया कोठियां भी मेरे कम ना आईया, हाय मेरी दौलत भी मेरे कम ना आई, मेरा बैंक बैलेंस भी मेरे कम ना आया। कि अल्लाह की फरमानगे खुदो फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लो सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना दिरान फसलुको। इस लानती बंदे नू फड़ लवो, इनू ना फरमान नू फड़ लवो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दा कुरान ऐलान करदा जे खुदूहु फगुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू। इनू तोक पहना दिता जाए, इनू जंजीरां पहना दित्तियां जान। ते दी तफसीर मेरे और तुहाडे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। मेरे आका फरमांदे ने ना फरमान बंदे नू फड़ लिया जाएगा, इनू जड़ियां जंजीरां पहनाइयां जाणगियां। मेरे आका फरमांदे ने 70 हाथ लंबी जंजीर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनू पहनाई जाएगी, मुंह के अंदरों दाखिल करके पुसथानी कट दी जाएगी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और हदीस के अल्फाज ने इनू जहन्नम की अग ते इनू इंज रखिया जाएगा जिवें सीख के अंदर कबाब परो के रखिया जाता है। उत्थे किसी ने छड़ाना नहीं, माल कम नहीं आमना, आ यार बेली कम नहीं आमनी।
जिन्हां च बह के असीं नेकियां नहीं करते, असीं कहने कोई गल नहीं बाद च पढ़ लांगे खैर मेरे। अज वक्त है पुछण वाला कोई नहीं, कल नूं वक्त नहीं होएगा, रब पुछण वाला होएगा, उस वक्त पछतावा होएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, ना फरमान बंदा पता की कहेगा, या वैलतना माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाजिरतन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कहेगा या वैलतना माली हादल किताब, वो जड़ा मैनू नामा अमाल दिता गया है, ये किहो जा नामा अमाल है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा, इन्हें ते ना छोटा गुनाह छड़िया है ना बड़ा गुनाह छड़िया है। जेड़े मैं बंद कमरे के अंदर गुनाह कीते सन, जेड़े मैं बिस्तर के अंदर गुनाह कीते सन, जेड़े मैं तन्हाई के अंदर गुनाह कीते सन, ये ते वो भी लेके आ गया है। अल्लाह रब रहमान ने कुरान अंदर बयान फरमाया है, और लोगो अज अपनी किताबी जिंदगी नो बेहतरीन तरीके दे नाल लिखवा लो, कल क़यामत दा दिन होएगा, असी ओ गुनाह सामने लेके आवांगे, ओ तेरे पोल खुलणगे, ओ चीज़ां ओ गुनाह ओ तेरियां करतूतां तेरे सामने आनगियां जिहड़ियां तू सोचियां भी नहीं होणगियां। उस दिन तो डरिए, वो दिन बड़ा करीब है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैनू और क़यामत नूं इंज भेजा गया है जिवें दो उंगलां ने, क़यामत बड़ी करीब है मेरे भाईओ, फिर वक्त नहीं मिलना। इस वास्ते रमज़ान मुबारक का महीना है, अपने दिलों को साफ कर लीए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रजू करिए, अल्लाह की तरफ लौटिए, उसकी रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह के हुजूर दुआ है जो सुनिया सुनाया है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह आखरत की फिक्र रखने की तौफीक अनायत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।